अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की की वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको उसकी चाचा ने कब्र में दफन कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कब्र खोली गई तो वह लड़की जिंदा सही सलामत बाहर निकल आई। ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक बाप का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने अपना जिंदा बेटी को कब्र में दफन कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी जो कि अल्लाह की रहमत थी 15 दिन तक उसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी 4 साल की थी और इसकी माँ इसकी पैदाइश के मौके पर ही इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी इस जालिम समाज की हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी इसे उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोदकर उसे दफन कर देता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात को कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगी। लोग यही सोचकर आगे निकल जाया करते थे कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा है, और तौबा करके आगे निकल जाया करते थे। एक ही दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदा जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है। जब कब्र खोल दी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर वह बच्ची निकल आई जो कि जिंदा थी। दोस्तों, यह अल्लाह का मौजज़ा था जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी का एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे हुए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज कोई मुझे दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब तो आपकी नज़र व करम की सदके हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन ज़माना जाहिलियत में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम था कि मेरी पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से डरता था। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे और हमने इन जालिम हाथों से अपने गांव की 80 से ज़्यादा बेटियों को दफन किया है। ये सुनना था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया, ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं जब कारोबार के लिए दूसरा शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपना बीवी से जाते वक्त कहा था कि सुन, कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा से परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे ज़िंदा दफना देना और ज़िंदा दगदोर कर देना। मेरा जाने के बाद अल्लाह ने उसको बेटी से नवाजा और उसने उसकी खूब अच्छे से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही होती है जो एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है, और मैं दरवाज़ा पर आवाज़ सुनकर यह अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपने बीवी के पेट में छोड़कर गया था। जब दरवाज़ा खोला गया और मैं उसका शक्ल देखता हूँ तो मैं उसे पहचान गया कि ये उसकी ही तरह है, अपनी माँ की तरह ही है। माँ जैसी ही आंखें हैं, वैसे ही गाल है, वैसे ही भवें हैं। और मेरे गुस्से का इंतहा ना रही और मैं अपने बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं इसे दफना कर ना आ जाऊं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें की, खुशामद की, लेकिन मुझ पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। जब माँ को पता चल गया कि अब तो यह इसे ज़रूर लेकर जाएगा और दफना कर आएगा, तो बीवी ने कहा, ठीक है, लेकर तुम्हें तो जाना ही है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर दूँ, उसको सुरमा लगा दूँ, उसके बाल संवार दूँ। माँ तो फिर भी माँ होती है और उसकी हसरतें बहुत ज़्यादा होती है। वो साहब आगे कहता है कि मैंने देखा कि मेरी बीवी ने बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगे कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। माँ ने जवाब दिया कि तुम्हें अपने वालिद के साथ कहीं जाना है। मैंने उनको साथ लिया और जब सुनसान जगह पर पहुँचे तो बेटी ने सवाल किया कि अब्बू, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मैंने जवाब दिया कि तुम्हें मुझे एक चीज़ लेकर देना है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं उसको जंगल में ले गया और वहाँ एक गड्ढा खोदा और उसे गिरेबान से पकड़कर उसे दफनाना शुरू कर दिया, उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वह रोती रही, मुझे तरस ना आया। वह चीखती रही, फिर भी मुझे तरस ना आया। मुझसे इल्तिजा करता रहा और मुझसे कहती रही
کہ میری کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، اور کہنے لگی مجھے ایسے دفن کیوں کیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے، مجھ پر ایسا ظلم کر کے نہ مارا جائے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ ابا ابا کہہ کر وہ مجھے بلاتی رہی، پر میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ وہ چیختی رہی اور وہ بولتی رہی کہ ابا مجھے مت مارو، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں اس کی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ مجھ سے التجا بھی کرتی رہی اور سوال بھی کرتی رہی کہ میں نے کیا کیا، جیسا کہ میں پہلے ہی بتایا کہ میں نہ رکا۔ اس کی آواز سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ سنا تو آنکھوں سے رو رو کر آنکھیں نم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو گئی۔ پیارے دوستو، اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ کسی بیٹی کی باپ ہونے میں اپنے لیے شرم کی بات سمجھتا تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور جو شخص اپنے بیٹی کو مارتا تھا اور دفن کرتا تھا اسے بہت بہادر مانا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹیوں سے فرمائش کرتے اور اپنے ضروریات کے سامان کو پورا کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے لڑکی کو بہت سمجھایا، پر میری بات نہیں سنا کرتی۔ کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔